तुम्हें अब तक सिर्फ ये बताया होगा कि तुम्हारी जो वॉइस है इट इज़ प्योरली जेनेटिक और प्यूबर्टी के बाद तुम इसे बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते। बट व्हाट इफ़ आई टेल यू दैट यू हैव बीन टोल्ड द लाई। जो तुम्हारी वॉइस है इट कीप्स चेंजिंग अंटिल यू टर्न 30, बिकॉज आफ्टर 30 तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन ड्रॉप होने लगता है। नाउ फॉर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ योर वॉइस एक्चुअली वर्क्स। तुम्हारे वॉइस के अंदर एक पूरा सिस्टम होता है। योर लैरिंग्स, योर फेरिंग्स, योर डायफ्राम, ऑल ऑफ दीज थिंग्स वर्क टुगेदर। जो तुम्हारा मेन इशू है इट इज़ नॉट कि तुम्हारी जो वॉइस वो जेनेटिकली वीक है। योर मेन इशू इज़ कि तुम अपनी जेनेटिक पोटेंशियल का यूज़ ही नहीं कर रहे हो। यू हैव बिन स्पीकिंग थ्रू योर थ्रोट, यू हैव बिन ट्राइंग टू मिमिक योर वॉइस, नॉट एक्चुअली यूज़ योर वॉइस। जो तुम्हारी ओरिजिनल वॉइस है इट इज़ व्हेन यू स्पीक फ्रॉम योर डायफ्राम। नाउ इट कम्स एज कि मैं कुछ तुम्हें एक नई ट्रिक बता रहा हूँ, जबकि एक ऐसा होना चाहिए कि दिस शुड बी योर डिफ़ॉल्ट स्टेट। जो तुम अभी बोल रहे हो अपने डायफ्राम से, दैट शुड बी योर डिफ़ॉल्ट स्टेट, नॉट योर थ्रोट। लोगों को लगता है कि दिस इज़ अ चेंज, बट दे डू नॉट रियलाइज दिस कि जो वो कर रहे हैं दैट वॉज द चेंज एंड देयर ओरिजिनल वॉइस इज सपोज टू कम आउट ऑफ देयर डायफ्राम, योर थ्रोट, योर माउथ। यू आर जस्ट मेकिंग योर ओरिजिनल वॉइस, दैट्स वाई इट इज़ सो बैड, इट इज़ सो श्रिल। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारा जो डिफ़ॉल्ट स्टेट है उसमें आने के लिए तुम्हें टाइम लगेगा, क्योंकि इतने सालों से जो तुम अपनी बुरी मिमिक्री कर रहे हो उसको अपने डिफ़ॉल्ट स्टेट पे आने के लिए तुम्हें कुछ एक्सरसाइजेस करनी होगी या फिर कुछ प्रैक्टिसेस करनी होगी, जिसकी वजह से तुम्हारा जो ओरिजिनल स्टेट है तुम वापस उसको रिक्लेम कर पाओ। तो देर आर एक्सरसाइजेज, देर आर थिंग्स जो कि तुम्हें करनी चाहिए और वो तुम नहीं कर रहे हो। तुम्हारा डायफ्राम है इट इज़ अ वेरी पावरफुल थिंग एंड इट कैन मेक और ब्रेक योर वॉइस। 90% जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे उन्हें रियलाइज़ भी नहीं होगा कि उनकी खुद की एक वॉइस बहुत ही डीप है, बट उन्होंने कभी उस वॉइस का यूज़ ही नहीं किया। दैट्स व्हाई दे डोंट हैव अ डीप वॉइस। वेल, टू रिक्लेम दैट वॉइस आई विल टेल यू एग्जैक्टली व्हाट टू डू, बट इफ़ यू वांट सम एडवांस्ड एक्सरसाइजेज जो कि तुम अपने हिसाब से फॉलो कर सकते हो, तुम्हें कुछ गाइडेंस चाहिए कि तुम्हारी वॉइस कैसी है और तुम्हें उसको कैसे सुधारना है, देन यू कैन चेक द लिंक इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल हेल्प यू पर्सनली। हाउ डू यू एक्चुअली स्पीक थ्रू योर डायफ्राम? That is the question that is very important in this video. When you speak through your diaphragm, your voice actually gets calmer, deeper and more resonant when you जो हमारा pharynx है उसको शिल बनाने की वजह से और डीप करता है, बिकॉज जो तुम्हारे nasal vocals वो एक राइट डायरेक्शन में उस वॉइस को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं. So to actually speak through your diaphragm, you have to get in a relaxed state, and that is where NSDR comes, non-sleep deep rest. I've told this a million times, और even मैंने जो अपनी split बनाई थी, that was the plate split, मैंने उसमें सारी exercises लिखी थी. I've got multiple sales in just 7 days. And people have been telling me that this shit actually works. I've been sending them phases weekly. Like one of my buyer got phase 2 recently, and one of my buyer is on phase 3, and they've been telling me that this shit actually works because I've been telling them how to exactly calm their nervous system so that they can naturally use their diaphragm to speak. Everybody deserves to know that your natural tone of voice is through your diaphragm, not through your throat, not your nasal vocals. Your nasal vocals are just for the humming sounds that you can create. Whenever you create some humming sounds or the part of your voice that is producing the shrill sound, that is the role of your nasal vocals, nothing than that. People have been relying too much on their nasal vocals, that is their mouth, their throat and their nose. And they've been speaking like that forever now, and that's why they have such girly voice. And no offense to them, everybody has a good voice. But if you want a deep voice, that is something that you should eliminate.